Hello बच्चों, let's see this question and here this question say Hariya work as casual labor in a farms owned by a village सरपंच। यानी कि हरिया नाम का एक छोटा सा मजदूर है जो कि गांव के सरपंच के खेत में काम करता है। He is employed from July to September in सरपंच राइस फार्म। वो सरपंच का जो राइस का फील्ड है, यानी कि जहाँ पे चावल की खेती हो रही है, धान की खेती होती है, वहाँ पे वो जुलाई से सितंबर के टाइम पे वर्क करता है। एंड फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी इन कैटल फार्म, और फिर अक्टूबर से जनवरी के बीच में कहाँ पे काम करता है, वो सरपंच के कैटल फार्म में काम करता है। कैटल फार्म मतलब जहाँ पे सारे जानवर वगैरह रखे रहते हैं, वहाँ पे काम करता है। व्हेन इज हरिया फूड इनसिक्योर, तो जो हरिया है वो कब फूड इनसिक्योरिटी से जो है ग्रस्त होगा या कब उसको फूड इनसिक्योरिटी को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी की। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फूड इनसिक्योरिटी। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, यानी कि हरिया कौन सा साल का वो समय होता है जब उसको फूड इनसिक्योरिटी या फूड असुरक्षा का या खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। तो फूड इनसिक्योरिटी का मतलब होता है जब एक इंसान के पास प्रॉपर समय पे खाना अवेलेबल नहीं होता है। ये है फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। यानी कि फूड अवेलेबल भी हो, यानी कि लोगों को लगता है कि हाँ फूड अवेलेबल है, और फूड तक उनकी एक्सेसिबिलिटी भी हो, यानी कि पहुंच भी हो। एंड नेक्स्ट मेन थिंग इज कि वो लोग उस खाने को अफोर्ड कर पा रहे हों, खरीद पा रहे हों। तब इस कंडीशन में फूड सिक्योरिटी जो है वो होती है किसी भी इंसान के पास में, जब उसको खाना मिल रहा है, उस खाने तक उसकी पहुंच भी और उस खाने को खरीद भी पा रहा है, तब बोला जाएगा कि फूड सिक्योरिटी है। अब हरिया के पास क्या है, हरिया के पास साल के कुछ समय में तो काम ही नहीं होता है। जब उसके पास कोई काम नहीं है तो उसके पास पैसा भी नहीं होगा, और जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो फूड कैसे अफोर्ड कर पाएगा। इसीलिए वो फूड इनसिक्योरिटी को फेस करता है साल के कुछ समय में। और वो कौन सा समय है वो देखिए यहाँ पे आप जुलाई टू सितंबर वर्क होता है उसके पास, ए बी है, रुकिए, जुलाई टू सितंबर उसके पास क्या होता है, उसके पास काम होता है। और कहाँ पे काम करता है वो उस टाइम पे, सरपंच के धान के खेतों में काम करता है जुलाई से सितंबर के बीच में। सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है, यानी कि उसको फिर से काम मिल गया। अक्टूबर में उसके पास नया काम आ गया, अक्टूबर टू जनवरी उसके पास फिर से काम है। लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस टाइम पे तो उसके पास कोई भी काम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फरवरी से लेके उसके पास जुलाई आ गया ना, तो जून तक कोई भी काम नहीं है। इस टाइम पे वो क्या रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है, कोई कुछ काम करने के लिए है नहीं। तो इतने टाइम में, इन महीनों में उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है। जब कोई पैसा उसके पास नहीं है तो फूड कैसे अफोर्ड करेगा, नहीं खरीद पाएगा खाना। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्या है, फरवरी टू जून। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिया हुआ है जून टू फरवरी। आप में से बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और लगा देंगे, लेकिन ये नहीं करना है आपको, क्योंकि जून से फरवरी के बीच में बाकी के मंथ आएंगे ना। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें तो उसके पास काम है। लेकिन फरवरी से जून के बीच में उसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन सी। So you will have to mark option D. Option D is your correct answer. I hope you understand it well. Best of luck.